दे दीजिए अपना। मैं सदाशिव पांडे, जिलाध्यक्ष किसान कल्याण एसोसिएशन रायबरेली। क्या ज़िले में क्या चल रहा है इस सरकार में किसानों को लेकर? क्या देख रहे हैं किसानों के चेहरे का किस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं? गरीबी में, किसान अमीरी में क्या बहुत परेशान है। किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के किसान इस कार्यालय उस कार्यालय भटक रहा है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। यही प्रमुख सच्चाई यही है इस ज़िले की हमारी, कोई सुनने वाला नहीं है। देर पहले बता रहे थे पानी की समस्या है, किसान अपने खेत में अन्न उगाने के लिए पानी की। इस समय बेवड़ तैयार है किसानों की। किसानों को पानी की अति आवश्यकता है। ज़िले भर की नहरें बंद हैं, सूखी हैं, धूल उड़ रही है, पानी की आवश्यकता है, जिसके लिए हम पुरजोर मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से। आज भी हमने मांग पत्र भेजा है कि तत्काल सभी नहरों में जनपद के पानी छोड़ा जाए, जिससे किसान अपनी बेड़ बचा सके, आगे रोपाई कर सके। तो क्यों ये समस्या खड़ी हो रही है पानी की? प्रशासन बीज को लेकर प्रशासन जैसे अब की इस सत्र में, जैसे छतो विकास खंड में हम गए थे, वहाँ ढैंचा बीज नहीं आया। पिछले सत्र में किसानों ने धान खरीदा, धान की सब्सिडी आज तक नहीं पाए हैं। धान बीज की सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी आज भी नहीं मिल पाई है। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। बिजली में भयंकर कटौती चल रही है। आज हमको पानी की आवश्यकता है, कटौती चल रही है। किसी भी समिति में डीएपी खाद नहीं है, किसी भी पूरे जनपद किसी भी समिति में डीएपी खाद की उपलब्धता नहीं है। आज किसान को डीएपी खाद की आवश्यकता है। इन्हीं छोटे छोटे कामों को लेकर के किसान परेशान है। रायबरेली जनपद में प्रशासनिक अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। चक मार्गों पर अतिक्रमण हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रत्येक माह की 17 तारीख को हमारी पंचायत होती है, हम शिकायत करते हैं। 6 महीने से एक चकमार्ग की शिकायत कर रहा हूँ, आज भी उसकी चकमार्ग खुल नहीं पाया। किस जगह? ये टिकारी दांदू में है, चकमार्ग संख्या 841। क्यों नहीं सुन रहा? अब नहीं चालू हो पाया। वो खंड विकास अधिकारी उस पर लिख के दिए हैं कि काम चल रहा है। मैंने चैलेंज किया नगर मजिस्ट्रेट साहब से कि जांच करवा लीजिए, ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। एक पलरा मिट्टी नहीं पड़ी है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं आई हैं, बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। क्या देखते हो आप किसान नेता? ज़मीनी हकीकत पर कुछ नहीं है, वो सिर्फ हवाइयाँ हैं। किसान जो सही पात्र हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बाकी हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, किंतु ज़मीन पर वो कार्य हो नहीं रहे हैं। किसको समझ रहे हैं, कौन पात्र नहीं है, किसको फ़ायदा मिल रहा है इन योजनाओं का? जो किसानों के लिए योजनाएं संचालित हैं, जैसे चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, यहाँ के अधिकारी अपने चहेतों को बिठा रखे हैं। वो लाभ उन चहेतों को दिया जाता है, जो वास्तविक किसान हैं उन तक वो लाभ नहीं पहुँचता है। भाई साहब, तो यानी कि आप ये भेदभाव देख रहे हैं? पूरी तरह से भेदभाव है। बड़े किसान हैं या वो अलग? नहीं, बड़े किसान छोटे किसान की बात नहीं है। जो अधिकारियों के जेब में बैठा हुआ किसान है उसको उसका लाभ मिल रहा है, जो उनको लाभ पहुंचा रहा है। जो जिले के अधिकारी हैं, किसानों से संबंधित जो विभाग हैं, उनके जो अधिकारी हैं, जो किसान भाई उनको लाभ दे रहे हैं, वो वही लाभ पा रहे हैं सरकार की योजनाओं का। आम किसान उन योजनाओं से बहुत दूर बैठा हुआ है। मंडी में किसान जाता है अपना उत्पादन लेके, जो बड़ी मेहनत से कमाता है, जी जी, उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है, वो औने पौने दाम दलालों को बेचते हैं। जी तो उत्तर प्रदेश की जो एक बहुत ही कंसल्टेंसी इलाका है यहाँ पर जी रायबरेली, जी जी। यहाँ क्या देखते हैं कितना लोग किसानों के लिए चीज़ों का जो मंडी समिति के सचिव हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसान को परेशान किया जाता है। किसान जैसे हमको रेट जायज़ मंडी में बढ़िया मिल रहा है, हमको मंडी समिति के अधिकारी मजबूर करते हैं कि आप सलोन मंडी में ही अपना उत्पाद बेचेंगे। बैरियर लगाते हैं। नसीराबाद, जैसे नसीराबाद रावली और डी का उसका रावली और अमेठी का बॉर्डर है हमारे नसीराबाद बाज़ार में, वहाँ मंडी समिति का कर्मचारी जाके सलोन का बैठ जाता है और कहता है कि आप जायज़ मंडी में सौदा नहीं बेचेंगे। अपना गेहूँ धान आप सलोन मंडी में ले जाएंगे। जायज़ मंडी हमारे गांव से 7 किलोमीटर है, सलोन मंडी 25 किलोमीटर दूर है, और हमको ज़्यादा अच्छा रेट हमको सलोन मंडी में मिल रहा है, तो मैं जायज़ मंडी में बढ़िया रेट मिलता है, सलोन मंडी में कम रेट मिलता है, तो मैं जायज़ मंडी में धान बेचूंगा, ना कि सलोन मंडी में। उसके लिए हमको बाध्य किया जाता है, मजबूर करता है वो कर्मचारी कि नहीं, आप जायज़ मंडी में व्यवसाय ना करें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का आप देखते हैं? हमारे यहाँ धान, गेहूँ, आलू। सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत
क्या मतलब देखते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन में आलू, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको देना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अपने यहाँ आलू दिया जा सकता है अच्छा। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में, क्योंकि सलोन तहसील में आलू बहुतायत मात्रा में बोया जाता है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं किसान लोग? कि किसानों को समय पर खाद, बीज, बिजली और पानी की व्यवस्था कराई जाए, उनको एमएसपी के आधार पर उचित मूल्य मिले। सरकारी समितियां, संघ जो कांटे लगा रहे हैं, वहां किसान को बिना बिचौलिया के अपना फसल बेचने की व्यवस्था की जाए।